फिर वो जैसे तैसे पीछे पलटा तो उसने जो देखा वो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने देखा कि एक औरत उसका गला पकड़े हुए है और उसका चेहरा इतना भयानक था कि अगर कोई देख ले तो उसकी वहीं जान निकल जाए। वो इतना डर चुका था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मुसीबत से कैसे निकले। अब उसे लग रहा था कि उसका मरना पक्का है, क्योंकि उसका दम घुट रहा था। अब धीरे धीरे उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी उसने देखा कि पूरे कमरे में धुआं फैल रहा है और वॉशरूम से पानी निकलकर कमरों में भरता जा रहा है। हैरानी की बात तो ये थी कि जगह होने के बावजूद भी पानी बाहर नहीं जा रहा था, बल्कि अंदर ही भरे जा रहा था। तभी उस औरत ने उसका गला छोड़ दिया और वो वहीं बिस्तर पर बेहोशी की हालत में अपनी मौत को देख रहा था। तकरीबन आधे घंटे के अंदर कमरे में इतना पानी भर गया कि अब वो लगभग डूबने ही वाला था। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर वहां से निकल सके, लेकिन वो कैसे भी करके वहां से उठ खड़ा हुआ। लेकिन अब देर हो चुकी थी, क्योंकि पानी सर से ऊपर निकल चुका था और देखते ही देखते वो पानी में डूबने लगा। उसको अच्छी तरह से तैरना आता था, लेकिन थकान होने के कारण उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो तैर सके। अब उसका दम घुट रहा था, क्योंकि पानी उसके पेट के अंदर जा रही थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जान बचाई, क्योंकि इतना ही देर में संजय के सीनियर पानी की तेज आवाज़ सुनकर वहां पहुंच गए। उन्होंने संजय से पूछा, क्यों चिल्ला रहे थे? लेकिन संजय डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। संजय हैरान हो गया, क्योंकि उसने देखा कि वहां पानी का कोई नामो निशान नहीं है, पूरा कमरा सूखा हुआ है। ये देखकर वो बेहद डर गया। फिर उसके सीनियर ने उसे कमरे से बाहर निकाला और उसे पानी पीने को दिया। तब उसने बताया कि उसे इस कमरे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। और जब उसने पीछे पलट कर देखा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि पीछे एक औरत खड़ी थी जिसका चेहरा बहुत ही भयानक था और पूरा जला हुआ था। इतना सुनते ही उसका सीनियर उस पर चिल्लाया और बोला, अरे तो तुम रात में इस कमरे की सफाई करने क्यों गए? किसने बोला? इस कमरे में कोई भी अकेले सफाई नहीं करता। और हाँ, इस कमरे की सफाई सिर्फ दिन में ही होती है, रात को नहीं। तभी संजय ने कहा, मैं अपना काम खत्म करके बैठा था, तभी एक सर आए। उन्होंने मुझे इस कमरे की सफाई करने को बोला था, इसलिए मैं कमरे में गया। इतना सुनते ही उसके सीनियर ने वहाँ होटल में जितने भी लोग काम करते थे सभी को संजय के सामने बुलाया, ताकि वो उसे पहचान सके कि किसने उसे ऊपर वाले कमरे में काम करने भेजा। फिर वहाँ जितने भी लोग थे संजय ने सबको देखा, पर उनमें से कोई भी नहीं था। तब उन लोगों ने वहाँ जितने स्टाफ काम करते थे उन सारे स्टाफ की इमेज दिखाए। तब जाकर संजय ने उनमें से एक को देख के बोला, ये इन्होंने वहाँ भेजा था मुझे। इतना सुनते ही सारे लोग डर गए, क्योंकि संजय ने जिसकी फोटो दिखाई थी उस स्टाफ की मौत 2 महीने पहले ही उसी कमरे में सफाई के दौरान हुई थी। फिर उसके सीनियर ने उस कमरे के बारे में संजय को बताया कि वो कमरा इस होटल का भूतिया कमरा है। करीब 8 महीने पहले वहाँ पे पति पत्नी रुके थे और रात में पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसको जला दिया। फिर उसका पति वहाँ से भाग गया। उसके बाद से ही उस कमरे में जो भी काम करने जाता है उसे कुछ अजीब सा डरावना महसूस होता है और उसकी पत्नी की आत्मा आज भी भटकती रहती है, जो लोगों को मौत की नींद सुला देती है। वैसे तुम किस्मत वाले हो जो रात में जाने के बावजूद भी बच गए। और हाँ, पिछले महीने जिस स्टाफ की मृत्यु हुई उसी कमरे में हुई थी, और वो भी वहाँ रात के समय पता नहीं क्यों बिना किसी को बताए अकेले ही काम करने चला गया था। ये सब सुन के वो दोबारा कभी भी उस कमरे में अकेले काम करने नहीं गया। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी
तो हमारे चैनल फियर पॉडकास्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं इसी डरावनी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।